आप जिक्र इमाम अली मकाम में बैठे, किसके जिक्र में बैठे हैं पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ये जिक्र उनका है कि इब्तिदाए कायनात से लेकर के और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक हमेशा जिक्र हुआ, किसी न किसी बहाने से हुआ है, किसी न किसी मौजू से हुआ है, लेकिन जिक्र हमेशा हुआ है। और ये जिक्र जब अपनी हद पर पहुंची तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसन हुसैन मेरे जन्नत के फूल हैं। क्या कहा कि मेरे जन्नत के फूल हैं। मैं कभी इमाम हसन का गला चूमता हूं, मैं कभी इमाम हसन का मुंह चूमता हूं, मैं कभी इमाम हुसैन का गला चूमता हूं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि कल मेरी उम्मत के लिए मेरे ही उम्मत के लोग एक को जहर देंगे और एक को कत्ल करेंगे। लेकिन ये जन्नत के फूल और किसने बनाया जन्नत का? आज गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं शाह हुसैन बादशाह हुसैन दी हस्त हुसैन दीन बना हस्त हुसैन। क्यों गरीब नवाज ने कहा? तो चलो नबी की बारगाह में, नबी इसकी वजाहत फरमाते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, सुभान रब्बिल आला कितनी बार कहना चाहिए? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबा तुम और सजदों की बात करते हो या इस सजदे की बात करते हो? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जो आप वजाहत फरमाते। कहा हुसैन जब मैं सजदे में था हुसैन मेरी पुश्त पर थे कि हज़रत जिब्रील आ गए और इरशाद फरमाते हैं कि मेरे महबूब सजदे से सर न उठाइएगा। रब फरमा रहा है कि अगर मेरे हबीब से कहना कि अगर सजदे से सर उठा दिया तो हुसैन गिर जाएंगे और अगर हुसैन गिर गए तो दीन गिर जाएगा। गरीब नवाज इरशाद फरमा रहे हैं शाह हुसैन बादशाह हुसैन दी हस्त हुसैन दी पनाह हुसैन। गरीब नवाज की जात कौन है? सैयदुल शोहदा सैयदना इमाम हुसैन जद्देल अलैहिस्सलाम की 17वीं पुश्त में आते हैं। वो अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने आबा व अजदाद की इस अंदाज में तारीफ कर रहे हैं। और फिर वो तारीफ क्यों ना हो, क्यों ना हो? तारीफ में तो कुरान पाक की आयतें भी आ गई। तारीफ अब कैसे आ गई आयतें? शहजादे इरशाद फरमाते हैं यार मेरे नाना जान यहां के रऊसा के पास ऊंट है, हमारे पास ऊंट नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शहजादों तुम्हारा ऊंट तुम्हारे सामने खड़ा है। अब ये कौन कह रहा है? वो नबी कह रहे हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब मैंने तुमको सारी जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। वो कह रहे हैं शहजादे तुम्हारे लिए तुम्हारा ऊंट सामने। अब वो ऊंट कंधे पर कौन? जिस कंधे पर नबूवत अल्लाह 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 और वो ऊंट बने और उस नबूवत के कंधे के ऊपर सैयदुल शोहदा सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन सवार हो। अल्लाह 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 सुभान सुभान। अब शहजादे इरशाद फरमाते हैं कि नाना जान ऊंट की नकेल होती है, हमारे ऊंट की नकेल कहां है? अब आइए कुरान पाक के। सुभान सुभान। क्या बात! अल्लाह ने कैसे कैसे तारीफ की अपने महबूब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भौं की तारीफ, रोए की तारीफ, चेहरे की तारीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरे अक़दस के हर हिस्से की तारीफ और फिर उस
जुल्फ़े अनवर की क्या तारीफ बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो जुल्फ़े अनवर आहा, यार के गे सुए पेचा पे इलाही तौबा, क्या कहने मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशा- यार के गे सुए पेचा पे इलाही तौबा, सारा आलम है गिरफ्तार, खुदा खैर करे। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। वो जुल्फ़े अनवर क्या गुफ्तगू जिस हो रही पर है। पुरानी पूरी कुरान पाक की आयत नाजिल हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शहजादों तुम्हारे लिए तुम्हारे नाना की ये जुल्फ़े तुम्हारी नकेल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जुल्फ़ दे आहा, जिस जुल्फ़ को देख करके खलीफे दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार छूट जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिस जुल्फ़ को देख करके चांद शर्मा जाए, क्या बात है, क्या बात जिस जुल्फ़ को देख करके सूरज पर बदली आ जाए, है। वो जुल्फ़ शहजादों की नकेल बन जाए। सहाबा इस मंजर को देखते हैं कुर्बान हो जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कितनी अच्छी सवारी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा तुमने ये तो देखा कि ये सवारी कितनी प्यारी है, लेकिन ये नहीं देखा कि ये सवार कितना प्यारा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हसनैन करीमैन, सफवी दूल्हा। हम उसके जिक्र में बैठे, क्या बात है, जिंदाबाद। हम उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बरक्स अगर हम आ जाए, ये तमहीद इसलिए बांधी है कि आप ये समझे कि हम किसके जिक्र में बैठे हैं। हम पहली मुहर्रम से लेकर के यौम आशूरा तक किसकी याद मनाते हैं, लेकिन जब इसके बरक्स देखेंगे तो 7 मुहर्रम का जब जुलूस आएगा, उस जुलूस की हालत ये होगी कि आधे से ज्यादा नापाक लोग होंगे। उस जुलूस की हालत ये होगी कि तरीके से उसमें गुस्ताखियां होंगी और लोग बड़े जज्बाती अंदाज में या हुसैन का नारा लगाएंगे। ये हुसैनियत की पहचान है। आपने समझा नहीं, आपने जाना नहीं, आपने उस किरदार को जाना नहीं कि जहां पर शरीयत मुस्तफा की बात आएगी वहां पर हुसैन अलंबरदार नजर आएंगे। बहुत अच्छी बात। अभी आप सुन रहे थे हज़रत अब्बास अलंबरदार के बारे में, कैसे कैसे खूबसूरत शेर कहे जा रहे थे, कैसे कैसे पढ़ा जा रहा था। और इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अगर किसी को भाई दे तो अब्बास जैसा दे, कसम खुदा की उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि अब्बास तुमको अपने साथ नहीं ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज हम हुसैन का नारा लगाने वाले अपने भाई का ही हक मार रहे हैं। अल्लाह, ये किरदार आपको दिखा रहा हूं कि सिर्फ 10 दिन का या हुसैन नारा लगाने से काम नहीं बनेगा। 11 महीना 20 दिन आपको सच्चा हुसैनी बनना होगा। जुलूस हुसैनी में बाअदब चलना होगा, मुअद्दब होकर के चलना होगा। उधम ढकेल से आपको अलग होना होगा। आपके जुलूस हुसैनी में उस वक्त बात बनेगी जब मस्जिद से अजान की सदा सुनाई हो और आपका जुलूस रुक जाए और आप ये कहते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं कि मेरे इमाम ने आलाम हमागीर के साये में पढ़ी, हर गर्दिशो तकदीर के साये में पढ़ी, आसाइशो आराम में छोड़ी तुमने और शब्बीर ने शमशीर के साये में पढ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये तुम्हारा जुलूस होना चाहिए। ये तुम्हारा जुलूस होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और जुलूस का एक रुख और दिखाऊं, वहां तजम्मुल साहब क़िबला तो शायद देखते हो, मैं भी देखता हूं। जो बच्चे बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में रहते हैं वो जुलूस की तैयारी के लिए कपड़ा लेके आते हैं। पहले कोई कपड़ा अगर हल्का सा फटा रह जाए तो कहते थे गरीब आदमी है, इसके पास पहनने कपड़े नहीं। यही और अब जितनी ज्यादा पैंट फटी होगी उतनी ज्यादा महंगी होगी, और वो आएगी मुहर्रम के जुलूस के लिए। एक पैंट वो है, दूसरी पैंट ये है कि उसमें 20-20 जेब हो। अगर करनेगंज चौराहे पे पुलिस वाले मिल जाए, कहें रोको लाइसेंस दिखाओ, तो अब पता ही नहीं किस जेब में लाइसेंस। जब तक के ढूंढेंगे तब तक 3-4 बेल पड़ चुके होंगे। ये हमारी पैंटें हैं और वही पैंट पहन कर
एक तो वैसे मस्जिद के दरवाजे पे जाते नहीं हैं, या यूं मान लीजिए कि एक किसान का जानवर बैल उसका मस्जिद में घुस गया। इमाम साहब बहुत गुस्सा आए और उस किसान के ऊपर बरहम हो गए कि तुझे शर्म नहीं आती है कि तेरा बैल जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। वो किसान बोला, कह रहे इमाम साहब माफ कर दो, ये जानवर रहा जानत नहीं रहा, हमका कब्बो मस्जिद में देखे है। अब वो जानवर था, वो नहीं जानता, वो मस्जिद में आ गया। जी जी कब्बो हमका देखे हो तो बताओ। वो देखेंगे तो बताओ, सही है। तो यही हाल हमारा है। 5 वक्त तो हम जाएंगे, जुमे में जाएंगे और वही पैंट पहन करके जाएंगे। अब जुमे में जो बैठा है, अब वो सजदे में जाएगा, पीछे वाले की नमाज गारत हो जाएगी। जी 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 क्योंकि वो पैंट इतनी छोटी है जी 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 यही है। कि पीछे से नंगे नजर आ रहे हैं। अल्लाह के घर में अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। तुम्हारी शर्मगाह तुम्हारे नाक के ऊपर से लेकर के घुटने के नीचे तक ये तुम्हारी शर्मगाह है। जिस घर में शर्मगाह की हिफाजत नहीं होती है, वहां रहमतों के फरिश्ते नहीं आते। और ना कि तुम जुलूसे हुसैनी में पहन करके चल रहे, टी शर्ट पहनोगे जिसमें भूत प्रेत बने होंगे। जी 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 मैंने देखा है रात में दिन का चश्मा लगा करके घूमते हैं। कहा से मुंबई कलकत्ता से लेके आए हैं, जुलूस के लिए लेके आए। ये किरदार हुसैनी नहीं है। हम यजीद से नफरत करें और यजीद के अमल को अपनाएं, हुसैन से मोहब्बत करें और हुसैन के अमल के किनारे ना जाएं, तो ये दोगली पॉलिसी दुनिया में तो चल सकती है, आखिरत में नहीं चलने वाली। बेशक हक है, हक है, हक है। जितनी नफरत आप यजीद से करते हैं, उतनी ही नफरत आपको यजीद के अमल से भी करनी होगी। अब यजीद का अमल क्या? यजीद शराब पीता था, चंद मुसलमान आपको भी शराब पीते मिल जाएंगे। यजीद जुआ खेलता था, चंद मुसलमान जुआ खेलते हुए मिल जाएंगे। यजीद नाच और का कयाम करता था, डीजे पे मुसलमान नाचते हुए मिल जाएंगे। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझको पकड़ लीजिए। आज या हुसैन का नारा लगाने वाले लोग, तुमको अहद करने की जरूरत है कि हम वो गैर शरई काम कतई नहीं करेंगे जो हमारे इमाम ने हमको मना फरमाया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शर्म नहीं आती, गैरत मर गई है कि हम मुसलमानों में कि डीजे पे जिस तरीके से नौजवान नस्लें नाचती हुई नजर आती हैं। मैं अक्सर रोड पर निकलता हूं, मुझे खुद अपने आप पर शर्म आती है और मैं चेहरा झुका लेता हूं। ये हम हुसैनी कहलाने के हकदार हैं, हम हुसैनी बने, कतई हमारा शुमार हुसैनियों में नहीं होगा। इस गुमान में नहीं रहिएगा। चाहे जितना आप शरबत जर्दा मलीदा बना ले, चाहे जितनी महंगी ताजिया रख ले, कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। इसलिए कि मेरे इमाम किसी चीज के मोहताज नहीं है, बल्कि हम सब उनके करम के मोहताज हैं। बेशक यही हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप सच्चे हुसैनी बनकर के ये सब करते हैं, तो आपकी हैसियत अगर एक गिलास पानी की है, तो वो भी इमाम की बारगाह में कबूल हो जाएगी। मैं आज खास तौर से उन बच्चों से जो इस प्रोग्राम को कराने के जिम्मेदारान हैं, नौजवान नस्लें हैं, वो जरा मेरे सामने आ जाए। जितने बच्चे हैं इसके साफा पहने हैं या चादर डाले हैं, वो बच्चे जरा मेरे सामने आ। कमेटी के जितने लोग हैं आगे आओ भाई, जल्दी जल्दी आइए, मियां बुला रहे हैं। माशाअल्लाह, खड़ो जाइए सामने सब लोग। माशाअल्लाह। मैं अगर आपसे वादा कराऊं तो आप वादा करेंगे? वादा तोड़ेंगे तो नहीं। आप जलसा कर रहे हैं बहुत शानदार, इमाम का जिक्र कर रहे हैं बहुत शानदार। आज से आपको ये अहद करना होगा
कि जहां पर डीजे का एहतमाम नाच का होगा वहां आप लोग शरीक नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल इसको अहद कर लीजिए। और कोई इतना बड़ा बादराना नहीं है कि तुम लोगों को छोड़ के बारात ले जाए। उसकी 100 दफा गरज होगी तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। सिर्फ आप सख्त हो जाइए कि जिस जगह पर गैर शरई काम होगा वहां कतई नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के नाम की महफिल सजाते हैं। ये अहद कर लीजिए और फिर देखिए आप लोग कैसे हुसैनी बनेंगे कि आपकी जिंदगी भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप मेरे भाई, ये सिर्फ आपका वादा, ये मुहर्रम शरीफ है, ये अहद करने के दिन है, ये त्योहार नहीं है, ये रस्मो रिवाज नहीं है, ये हमारे अहद के दिन है। हम अहद कर लें तो कोई चीज मुमकिन नहीं, सब चीज मुमकिन, नामुमकिन कुछ नहीं। बहुत अच्छी। जब मुसलमान इस पर आमादा हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक। तो आप चूंकि जिक्र की महफिल से जा रहे हैं, आप ये वादा करें कि हम अब जिस शादियों में डीजे पे नाच होगा उसमें हम कतई शरीक नहीं। इंशाअल्लाह फिर देखना इमाम का कैसे करम होगा। सुभान अल्लाह। दुनिया भी रंगीन हो जाएगी, आखिरत भी रंगीन हो जाएगी। इसलिए कि हम नहीं कह रहे हैं, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे हुसैन का कत्ल किया उस पर मेरी शफाअत, उस पर मेरे नबी की शफाअत हराम है, मेरी जन्नत उस पर हराम है। तो गारंटी कौन ले रहा है? और जब हुसैनी बन करके जाओगे तो जब रब गारंटी ले रहा तो तू आसान हो ही जाएगा। और ऐसे नहीं, अगर इमाम के याद में एक कतरा आंसू गिरा दो तो वो भी कबूल हो जाएगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ जिब्रील, मेरे महबूब से कहना कि हसन और हुसैन को रोने न दिया कर, वो रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि वो जन्नत के फूल हैं। तो जब हम मोहब्बत में इस तरीके से डूबेंगे तो हमारे लिए हर रास्ते आसान हो जाएंगे। मेरे भाई, ये सैयदुल शुहदा की महफिल अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सत्ते में हमको और आपको सबको नेक हिदायत अता फरमाए और हमसे वो काम ले जिससे हमारा रब हमसे राजी हो, हमारा रसूल हमसे राजी हो, मुर्शिदान बरहक हमसे राजी हो। जब इस अमल के साथ आज हम बुजुर्गों की बारगाहों में जाते हैं, हमको फायदा नहीं क्यों मिलेगा भाई? वो भी तो वही इमाम का सबक लेकर के आए, क्या बात है, वही रब की बंदगी का सलीका लेके आए थे, नबी की शरीयत लेकर के आए थे, नबी की सुन्नत लेकर के आए थे। और जब वो लेकर के आए तो जब हमने उनकी नहीं सुनी तो वो हमारी कब सुनेंगे? वलियों की बारगाहें क्यों सुनेंगे? आप कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी खानकाह में चले जाइए, आपको सबसे पहले क्या नजर आएगी? मीनार, अल्लाह का घर। वो ऐलान करता है कि मेरे ख्याल आने वालों पहले मेरे रब की बारगाह में आओ। क्या बात है। जमात का वक्त हो, जमात में शामिल हो, नहीं जमात का वक्त है, 2 रकात नफल पढ़ के मेरी बारगाह में आओ। तुम खाली दामन आओगे, मैं भर के दामन को तुमको भेजूंगा। मेरे शेख ने भी तो यही किया। मेरे शेख शुमाली हिंद के ज़ेब रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह हाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब कुल्ला बकाई आसिमनी सुम्मा सफीपुर अब्दुल रज़वान व उनके जानशीन लख्त जिगर नूर नज़र हुजूर हज़रत सैयद शाह हाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद हलीम साहब कुल्ला बकाई गोंडवी सुम्मा सफीपुर अब्दुल रज़वान ने इसी दीन से वाबस्तगी की शक्ल में हमको कन्नैगंज की सरजमीन पर दारुल उलूम यतीमखाना सफिया अता फरमाया। आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है, उसके हबीब का सत्ता है, करम है ताजदार सफीपुर शरीफ सरकार मखदूम शाह सफी शाह विलायत सफीपुर रज़वान की कि जिनकी बारगाह की गुलामी हमको हमारे शेख ने दी। सफीपुर शरीफ वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ 890 अल्लाह के वली आराम फरमा है,
जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सलासिल हैं उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग आराम फरमा है। जिस जात के नाम से सफीबुल शरीफ आबाद है वो जात है ताजदार सफीबुल शरीफ सरकार हजरत मखदूम शाह सफी शाह विलायत सफीपुर रज़वान की, कि जिनकी बारगाह में आला हजरत तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हुआ रजा बोल वाले मेरी सरकार। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों आला हजरत ने कहा? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने उस आला हजरत का पीर खाना महराज शरीफ, मेरी सरकार होगी। महराज शरीफ का पीर खाना बिलग्राम शरीफ, और बिलग्राम शरीफ जिस जात से आबाद है वो जात है सरकार सैयदना हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। सुभान सुभान। और मीर साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम है सबे सनावे शरीफ, जो बारगाह रिसालत में कबूल हुई। वो मीर साहब मुरीद हैं सरकार से मखदूम शाह सफी शाह विलायत सफीपुर रज़वान से। और मीर साहब के दो भाई हज़रत ताहा बिलग्रामी, हज़रत यासीन बिलग्रामी आज भी सरकार मखदूम पाक के कदम में आराम फरमा है। वहीं सरकार ने मखदूम पाक ने दुआ मांगी कि या अल्लाह सफी के चूल्हे की धूप कयामत की सुबह तक खड़ी रहे। और उस दुआ की कबूलियत की जमानत ये है कि आज वो दाउलूम यतीम खाना सफिया अपनी बुलंदियों की तरफ गामजन है। सुभान अल्लाह। अभी 1 साल हुआ तो उसकी बिल्डिंग गिरा करके पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग का काम शुरू हो गया। करीबन 1.25 करोड़ रुपए खर्चा हो चुके, लेकिन कभी चंदे का जिक्र नहीं किया गया। अभी 1 हफ्ते से चंदे की जब बात आई तो अकबर अली पुरवा से शुरुआत हुई। 1 घंटे के अंदर 25-30 लोगों ने रसीदें कटवाई। उन्होंने पूछा कि भैया 1000 ईंटें की कीमत क्या है? मैंने कहा 8000 रुपए, 50,000 ईंटों का पैसा वो 1 घंटे के अंदर जमा हो गया। लोगों में ये जज्बात, ये खुलूस और ये मोहब्बत यकीनी तौर पर काबिल कबूल है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह उन सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए और सरकार मखदूम पाक की दुआओं का फैज आम। वही सरकार मखदूम पाक कि विसाल की तारीख 19 मुहर्रम, वहां के साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक 18-19 मुहर्रम अंग्रेजी 5-6 जुलाई को होने जा रहा है। मैं अपने ताजदारों की बारगाहों की खाक का एक अदना सा जर्रा होने की हैसियत से आप ताम हज़रात को उसमें शिरकत की दरख्वास्त करता हूं। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और अभी मोतियों को चुनना बाकी। क्या जुमले मियां, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये सब मोती हैं, वाह वाह वाह, क्या सब बैठे। करम करम करम। वाह ये मोती बड़े कीमती हैं। करम फरमाइए। एक बात और बात वाज़ेह कर, आज के जमाने में इमाम को लोग नौकर समझते हैं। किसी जमाने में हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बम्बई के सरजमीन, बुजुर्गों से मैंने सुना है कि बम्बई की सरजमीन पर इरशाद फरमाया था कि अगर बम्बई के ट्रस्टियों को अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा तो हम जैसे गुनहगारों में मग़फ़िरत हो जाएगी। अब इससे साबित ये हुआ कि हाकिम ट्रस्टी हैं, इमाम नौकर। और हमारे आपके यहाँ भी लोग कम नहीं। अगर तनको इमाम से गुस्सा हो गए तो रहो, आपके तनख्वाह ले आए तब बताइए। बहुत साफ समझ लीजिए, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं। अगर आपने अपने इमाम को नौकर समझा तो आपकी नमाज उनके पीछे नहीं होगी। बहुत साफ समझ लीजिएगा। और आज के दौर में इमाम की वैल्यू आप न समझते हो, लेकिन कल मजहब इस्लाम के सारे फैसले इमाम ही क्या करते हैं। और ये इमाम की महफिल, समझे रहिएगा इसको। तो इमाम को आप नौकर न समझिए और इमाम को हर चीज का कसूरवार मत बनाइए। आप होटल में बैठे तो कोई बात नहीं, इमाम अगर होटल में बैठ गया बड़ा मुजरिम। मैं किसी को नहीं बताऊं, मेरे साथ खुद भी थी। मेरे मोहल्ले में पुराने घर के पीछे खजू वाली मस्जिद है, जानते हैं लोग। उसकी जिम्मेदारी अल्लाह के घर की हमारी जिम्मे। एक दिन मैं रात में प्रोग्राम से पहुंचा तो सुबह ही सुबह फजर के बाद कुंडी खटखटी। मैंने कहा जाओ देखो कौन है। पता चला कि जिंदगी भर जिन लोगों ने रिश्वत ली, रिटायर हो जाने के बाद सबसे बड़े नमाजी वही बने। वही 4-5 लोग खड़े थे।
मैं बाकायदा जानता हूं, मैंने बचपन से उनको देखा। मैंने बैठाला, मैंने कहा बताइए चाचा कैसे आना होगा। कहना आपसे एक बात करनी है, बताइए। जो हमारे यहाँ 35 साल से इमाम है हाफिज रईस साहब, कहना हाफिज जी को आप समझा दें। हमने क्या समझा दें? कहना मैं होटल पर बैठा, कितनी गलत बात। हमने बिल्कुल गलत बात, उनको होटल पे नहीं बैठना चाहिए, उन्होंने बहुत गलत काम किया। आपके बच्चे डीजे पे नाचे वो बड़ा अच्छा काम, आपके बच्चे को वक्त नमाज पढ़ने ना जाए बड़ा अच्छा काम, जिंदगी भर आपने रिश्वत ली बड़ा अच्छा काम, रिटायर हो जाने के बाद नमाजी बने बड़ा अच्छा काम। हमने कहा ये तबसरे मत करिए। हमने कहा इतने दिन से कई रुपए आपने मस्जिद में दिए, कितनी तनख्वाह दी इमाम की? या कभी आपने पूछा कि उसके बच्चों का खर्च क्या है? कभी आपने सोचा कि ईद के दिन जब सारे बच्चे खुशियां मनाते हैं, आप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े का इंतजाम करते हैं, तो क्या इमाम के बच्चों के कपड़े आपने खरीदे हैं कि नहीं खरीदे? होटल में बैठ गया तो बहुत बड़ा मुजरिम हो गया। हमने कहा अल्लाह के वास्ते ये तंग नजरी छोड़ दीजिए। और ये वो इमाम है जो मजहब इस्लाम में फैसला किया करते हैं, और कैसे छोटों छोटों का फैसला नहीं। एक बात याद आ गई इसलिए अर्ज कर दूं, खलीफे दो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी से निकले, एक यहूदी औरत ने अपने बच्चे को डाल दिया। खलीफे दो में शाह फरमाते हैं कौन? कहा यह आपका पोता। खलीफे दो बिल्कुल गुस्से से लाल हो गए। कहा क्या बकती है? कहा हाँ आपके साहबजादे फला वक्त में एक यहूदी के शादी में गए थे, वहां इन्होंने शराब पी थी, शराब पी करके लौट रहे थे, मैं खजूर के बाग में खजूर बीन रही थी, वहां से शराब के नशे में इन्होंने मेरे साथ जिना किया, उससे नुतफा ठहरा और ये बच्चा पैदा हो गया। खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशारा फरमाते तू रुकी। घर पहुंचे, अहलिया से पूछा कि साहबजादे कहाँ है? कहा अंदर खाना खा रहे। अंदर तशरीफ ले गए। कहा मैं कौन हूं? कहा आप मेरे वालिद हैं। कहा और कौन हूं? कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं। और कौन हूं? खलीफतुल मुस्लिमीन। कहा जो मैं पूछूंगा वो सही सही बताओगे। कहा कहा तुम फला वक्त में यहूदी की शादी में गए थे, तुमने वहां शराब पी थी? कहा हाँ मैंने शराब पी थी, लेकिन मैंने फला मस्जिद में फला इमाम के सामने मैंने तौबा कर ली। खलीफे दो में इशारा फरमाते हैं कि अभी मेरा सवाल मुकम्मल नहीं। वहां से लौटने में तुमने किसी यहूदी लड़की के साथ जिना किया था। शहजादे खामोश हो जाते हैं। बाल पकड़ा, घर से खींचते हुए लेके चले। हंगामा मच गया मदीने पाक में कि उमर अपने बेटे को खींचते हुए लिए जा रहे हैं। मस्जिद नबवी में पहुंचे, अब इमाम की हैसियत देखिए। इमाम को बुलाया और कहा जरा पढ़ो इसकी सजा कितनी। तमाम साहबा ने इशारा फरमाया कि उमर इसके ये रास्ते निकल सकते, ये रास्ते हो सकते हैं। ऐसा कहा क्यों चाहते हो कि मैं कल अपने नबी की बारगाह में मुजरिम बन जाऊं? मेरा नबी अगर मुझसे पूछ लेगा कि ए उमर दूसरों का फैसला करते हुए था तो तुमने किसी का मशवरा नहीं माना, लेकिन जब अपने बेटे की बात आई तो तुमने मशवरा मान लिया, तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा? लिहाजा इसकी सजा पढ़ी जाए। अब इमाम की हैसियत देखी कि खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे की सजा इमाम पढ़ रहा। इमाम ने बताया कि 100 दुर्रे, कहा इसी वक्त इसके ऊपर दुर्रे चलाए जाए। पीठ नंगी 150 दुर्रे पर शहजादे बेहोश हो गए, पीठ लहूलुहान हो गई। होश में लाया गया। इशारा फरमाते हैं बाबा जान पानी की तलब। खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशारा फरमाते हैं कि बेटा दुनिया में तुम्हारे लिए पानी खत्म हो चुका है,
अब तुम सजा के साथ जब कल हश्र में हौज़े कौसर को तुमको पानी नसीब होगा। 75वें दुर्रे पर आपकी रूह परवास कर जाती है, तदफीन होती है, पूरा इंतजाम होता है, कब्र बन करके तैयार हो जाती है। फिर मेरे खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अभी इसके हिस्से के 25 दुर्रे बाकी हैं जो इसकी कब्र पर चलाए जाएंगे। हम बड़ा आसान हुसैनी समझ रहे हैं अपने आप, हम गैर शरई काम करते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हमने बड़ा एहसान कर लिया। तुमने समझा ही नहीं कि हुसैनी कहते किसको हैं, शरीयत मुस्तफा कहते किसको हैं। जिस दिन ये समझ लोगे उसी दिन से तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको सबको सच्चे दिल के साथ सच्चा हुसैनी बनने के बहुत अच्छी तौफीक अता फरमाए। और एक मामला और कर लीजिएगा, कल जब आपका जुलूस निकले तो उसमें पानी का इंतजाम रखिए और हर राहगीर को, हर मुसाफिर को पानी पिलाइए। और इसलिए पिलाइए कि प्यासे ने अपने होंठ लगाए नफरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपके जुलूस से में ये पैगाम आम होना चाहिए। राहगीर कोई भी हो, मुसाफिर कोई भी हो, लेकिन एहसास हुसैनी होना चाहिए। वाह 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 वाह। और हमारे ये लोग बैठे हैं, इनके लिए एक शेर है। इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला। हाय हाय हाय, इस कदर रोया मैं सुनकर दास्तान। अब ये कौन कह रहा है? हाँ, हमारे करीब का एक शायर है, कृष्णचंद्र हैरत पहाड़ा, वो कह रहा है इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो गई। वाह वाह वाह। इस कदर रोया मैं सुनकर दास्तान। वाह वाह। मियां वो भी सुना दें, प्यासे जो भी सुनाया था आपने। प्यासे ने अपने होंठ लगाए नफरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त। बड़ा मिसरा है, वाह। दो शेर और सुन। करम फरमाई नवाजिश हुजूर। अब आप कह रहे हैं तो इरशाद आली मेहरबानी। करबला याद जब आता है तो आंखों के चराग, करबला याद जब आता है तो आंखों के चराग, गर्मिये शिद्दते जज्बात से जल जाते हैं। हाय हाय हाय। अब हजरत अली असगर की शहादत पे कौन क्या कह सकेगा? 6 महीने की उम्र में शहादत। लेकिन अब शेर है, शायर कहता है कि कम नहीं अकबरो अब्बास से असगर का जिहाद, कम नहीं अकबरो अब्बास से असगर का जिहाद, उम्र में कम सही मकसद में बराबर नहीं। क्या बात है, मकसद तो सबका शहादत का। बड़े लोगों के बड़े शेर हैं भाई, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मियां, करम फरमाई, वाह। कम नहीं अकबरो अब्बास से असगर का जिहाद, उम्र में कम सही मकसद में बराबर निकले। ये नाज़िम जलसा ऐसे फंसाए रहेंगे और ये मोती ऐसे बैठे रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम।